है। सभी बच्चों को अमर सर का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवं नमस्कार। आप लोगों को फिर से हम कैपेसिटर का ही बात बताए थे। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि कैपेसिटर के हम सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ाएंगे, और सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के साथ हम आ चुके हैं। तो सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन आज हमको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बोर्ड विद्यार्थी को, जेई मेंस वाले विद्यार्थी को, नीट वाले विद्यार्थी को आप लोग क्या कीजिए कि लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और अधिक से अधिक बच्चा इसका लाभ उठाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। कैपेसिटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है वो मैं आपको एकदम इजी वे में समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी कैपेसिटर्स होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा निगेटिव टर्मिनल। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज का होता है, दूसरा निगेटिव क्यू चार्ज का होता है, जो दो प्लेट होता है। क्लियर है? दो प्लेट होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो सिंपल हम लोग जो कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, हम लोग जो जोड़ने का काम करेंगे, वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? या तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जा सकता है, या पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़ा जा सकता है। यही कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने इसी के आधार पे डिफिनेशन लिख दिया, इफ टू और मोर। देखिए वहां पे इफ टू और मोर डिफरेंट लिखने के पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कंडेंसर लेंगे, यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेंगे, वो ऐसा डिवाइस होगा जो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा तभी तो उसका कैपेसिटेंस और कैपेसिटर डिफरेंट होगा। इसीलिए मैंने लिखा इफ टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडेंसर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। याद हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। सिंपल बात, पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ सकते हैं या पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ सकते हैं। कनेक्टेड टू एच अदर, एक दूसरे से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। यानी याद हो गया होगा, इफ टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंडेंसर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। कुछ नहीं याद है तो सिंपल लिख सकते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, और पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ने की जो क्रिया है, उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव टू पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव टू निगेटिव। इसी के आधार पर कॉम्बिनेशन को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि जो समय पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा होगा उस समय के कॉम्बिनेशन का नाम कुछ और होगा, और जिस समय पॉजिटिव टू निगेटिव कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहा होगा उसका नाम कुछ और होगा। इसी के आधार पे लिखा गया देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है तो दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किसको कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो इफ टू और मोर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडेंसर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब उसमें जो टर्मिनल्स होगा, एक पॉजिटिव से निगेटिव जुड़ेगा, फिर निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव से निगेटिव जुड़ेगा, इस तरीके से वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। क्लियर है? और जैसे ही हम लोग इसका, अगर अब आपके दिमाग में लगा पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला में क्या करेंगे? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या बनेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल बात है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव जोड़ने आप लोगों को आ गया।
इसी को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे निकलता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जो देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें दो प्लेट होता है। कैसा प्लेट होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। यही प्लेट्स को हमको जोड़ना है। ये प्लेट, बहुत सारे प्लेट को लगा के हम लोग एक क्या बनाएंगे, बड़ा सा कंडेंसर बनाएंगे। बहुत सारा बहुत बड़ा कंडेंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग, आप लोग देखते होइएगा कि पंखा फैन वगैरह होता है, उसमें एक कंडेंसर अगर खराब हो जाता है तो उसका दूसरा कंडेंसर को जोड़ के उसकी स्पीड को बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग उसमें जोड़ा जाता है। तो या तो जोड़ सकते हैं तो सीरीज में, नहीं तो पैरेलल में। तो अभी जो हम लोग को सीखना है वो सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए एक प्लेट हम लोग लेते हैं। कैपेसिटर को मैंने डिनोट करने के लिए आपको बताया था कि इस तरीके से कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। अगर ये कैपेसिटर आपका पॉजिटिव टर्मिनल का, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल का। फिर जो हम लोग आगे जोड़ेंगे, देखिए हमने लिखवाया पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए फिर पॉजिटिव ये हो जाएगा, है ना, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, फिर ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कैपेसिटर्स को जोड़ दिए। अब ये कैपेसिटर किस फॉर्म में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इस पूरे कैपेसिटर को जोड़ने के बाद एक बड़ा कैपेसिटर जो तैयार होगा, उस कैपेसिटर को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। मतलब इस तमाम कैपेसिटर को जोड़ने के बाद जो इसमें जो वैल्यू निकलेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो निश्चित तौर पर ये कौन सा कैपेसिटर है, डिफरेंट कैपेसिटर है। मतलब इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा। अगर सेम कैपेसिटर होता तो सबका पोटेंशियल सेम होता, लेकिन डिफरेंट कैपेसिटर है तो पोटेंशियल भी सबका अलग अलग होगा। ये आपको समझना होगा। तो इसके पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, इस तरीके से हो गया। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि Q इजकल टू क्या होता है, C इंटू V। Q इजकल टू C इंटू V। तो क्योंकि ये V के टर्म में लिख रहे हैं तो V इजकल टू क्या बन जाएगा, Q बाई C। अब देखिए इस पर चार्ज तो दोनों में क्या है, सेम है। माने यहाँ पर भी चार्ज Q है, 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 और यहाँ पर के भी चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, Q है। अब बताइए डिफरेंट कैपेसिटर, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कैपेसिटर डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी डिफरेंट है। तो अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C1, इसका कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C2, इसका कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C3, इसका कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Cn। अब आप बताइए कि अगर हम लोगों को देखा जाए कि ये जो चार्ज है, समझे, ये V1 में कितना पोटेंशियल है, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस पोटेंशियल ऑफ V1 इजकल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम V इजकल टू Q बाई C लिखे हैं तो V1 इजकल टू क्या लिखेंगे, इस पे चार्ज कितना है Q और इसका कैपेसिटर कितना है C1, तो Q बटे कितना लिखा जाएगा, C1। फिर पोटेंशियल ऑफ V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बटे C2। पोटेंशियल ऑफ V3 क्या हो जाएगा, Q बटे C3। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर पोटेंशियल ऑफ Vn पूछेगा तो क्या लिखेंगे, Q बाई Cn। तो ये सब को जोड़ के हम लोग एक कैपेसिटर बनाएंगे जो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये सबको कनेक्ट करके एक बनाएंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इजकल टू Q बाई C। तो आप देख सकते हैं कि इसी फिगर को मैं एक करके बनाना चाह रहा हूं। इस सबको जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, जोड़िए, यानी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, या नेट पोटेंशियल क्या होगा, इस कैपेसिटर का नेट पोटेंशियल क्या होगा। तो नेट पोटेंशियल, नेट potential of this
नेट पोटेंशियल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होगा, आप देख लीजिए कि V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। तो V के जगह पर क्या है मान, तो आप देख सकते हो V के जगह पर हो गया Q बाई C इजिकल टू V1 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, V बटे C1 Q बटे C1 Q बटे C2 Q बटे C3 डॉट 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 Q बटे Cn। तो अब देखिए कि Q बटा C इक्वल टू Q को कॉमन कर लीजिएगा तो 1 बटे C1 1 बटे C2 1 बटे C3 डॉट 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 1 बटे Cn। Q से Q क्या हुआ, कट गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हेंस 1 बटे C इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 डॉट 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 1 बटे Cn। अब इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला क्या निकला, किसका फॉर्मूला निकला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसका फॉर्मूला निकला, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसलिए इसमें एस आप लगा सकते हैं और यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मैंने तुरंत आपको बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किसको कहते हैं। तो इफ टू और मोर डिफरेंट कंडेंसर्स या इलेक्ट्रिकल कंडेंसर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वही चीज लिखा है कि इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ different capacitors connected to positive terminal is called parallel combination of capacitors। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं अगर चाहे तो कि पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव एक साथ जुड़ रहा है तो कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और इसमें अगर एक टर्म को और लिखना है टोटल पॉजिटिव हो गया और निगेटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल भी आप लिख सकते हैं और निगेटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल भी आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और निगेटिव को निगेटिव के साथ जोड़ देंगे, इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए कि जो पॉजिटिव से सारी पॉजिटिव हो जाएगा और सारा निगेटिव, इसीलिए दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सभी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच के पोटेंशियल भी यानी इसका पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल नहीं बदलता है लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल बदल जाता है। अब इसमें बदलता क्या नहीं है, तो चार्ज नहीं बदलता है, चार्ज कभी नहीं बदलेगा क्योंकि ये दोनों के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी, तो आपको लिखना होगा ऑलवेज सेम। चार्ज क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल नॉट बी चेंज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या बदलेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा और कैपेसिटर्स बदलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा और कैपेसिटर्स बदलेगा। तो खैर, तो इसमें चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी डिफरेंट, चेंज हो रहा है ना, चार्ज विल बी चार्ज चेंज होगा। इसमें चार्ज क्या होगा, चेंज होगा क्योंकि
इसमें से जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पर पॉजिटिव की संख्या 100 गो होगा तो इस पर होगा आपका 50 गो 100 गो होगा, ऐसा नहीं। इस पर अगर 50 गो होता तो इस पर 100 गो हो सकता है। तो 100 50 गो है तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा। तो अब यहाँ पे फिर समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर हम 50 पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निकलेगा 50 गो। लेकिन इस प्लेट पर अगर हम 100 गो पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा 100 गो। यानी चार्ज जो है सो इस कैपेसिटर के अलग अलग होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है, चार्ज विल बी चेंज। सबका कैपेसिटर का, प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, चेंज होगा। और पोटेंशियल देखिए भी, पोटेंशियल आपका सेम होगा। तो पहले भी हम लिखा चुके हैं कि पोटेंशियल विल नॉट बी चेंज, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेंज होता है, यहां पर पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा क्या चेंज हो गया, चार्ज चेंज हो गया। चलिए तो अब इसको सबको जोड़ दीजिएगा तब नहीं आपका नेट चार्ज निकलेगा। तो इस सबको जोड़ने के बाद इस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, वो कितना होगा वही हमको निकालना है। तो मैंने लिखा है कि लेट बी द चार्ज इन फर्स्ट कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। उसी तरीके से सेकेंड का निकाले तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 का निकाले तो Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, डॉट डॉट हम पर चले गए और Qn के पास चले आए तो क्या लिखे, Qn इक्वल टू Cn इंटू V। तो ये पूरे को जो जोड़े हैं उसका नेट चार्ज कहाँ होगा। तो एक बड़ा सा कैपेसिटर को हम लोग यहीं से कहीं से भी आप जोड़ लीजिए और इसको हम लोग एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा के जोड़ लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा सब के बराबर। तो यहां पर आपका निकल जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू, इस सब को जोड़ के जो निकालेंगे वो हो जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको हम फिर से दूसरा फिगर बना के बता देंगे, चिंता नहीं करना है। अब आपको हम समझा देते हैं। अगर इस पूरे के बराबर ध्यान दीजिए, इस पूरा के बराबर ए को बनाना है, तो इस पूरे के बराबर ए को बनाना है तो आप ऊपर नीचे तारे न हैं, तार को तो हम केनहू घुमा देंगे, नीचा में जोड़ सकते हैं तो इसको हम ऊपर में भी ऐसे करके जोड़ लीजिएगा और यहां से हम लोग नेट जोड़ देंगे। ये पूरा किसके बराबर हुआ, चार्ज Q के बराबर, Q1 Q2 सबको जोड़िएगा तो Q के बराबर हो जाएगा और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C इंटू V। इसी को हम लोग बोलेंगे नेट, Q नेट इक्वल टू C इंटू V। तो अब यहां पर देखिए कि इस पूरे को क्या किए, जोड़े हैं, तो इस पूरे को भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसलिए नेट चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। और ये Q नेट का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि Q नेट इक्वल टू कितना होता है तो यही लिखिएगा Q नेट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं कि कैपेसिटर के रूप में, क्योंकि हमको निकालना है क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के रूप क्या होगा उसको हम लोग आपको समझा देते हैं। तो देखिए इसका जो कैपेसिटर का रूप होगा वो क्या हो जाएगा, तो Q नेट की जगह पर अभी क्या लिखे हैं, तो Q नेट आप देखे हैं कि Q नेट इक्वल टू होता है C इंटू V। तो अब यहां पर आप पुट कर दीजिए, Q नेट के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, C इंटू V इक्वल टू Q1 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, C1 इंटू V, Q2 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, C2 इंटू V, Q3 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, C3 इंटू V, डॉट 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 Cn इंटू V। अब आप इसको क्या कीजिए कि C इंटू V, यहां से V कॉमन हो रहा है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कितना हो जाएगा, Cn, V से V कट गया। अब बताइए C इक्वल टू क्या निकल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn।
और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर यानी नेट कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? नेट कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए इसको हम लोग Cp भी लिखते हैं। Cp इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। अब बोलो बाबू कोई दिक्कत है? ये आपका बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो ये उधर था सीरीज कॉम्बिनेशन का, इधर हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसी में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो डिफरेंट किए तो हुआ, अब इसको आइडेंटिकल सेम कर दीजिएगा तो क्या होगा? तो सेम कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 1 मिनट में देख लीजिए। अब आपसे पूछेगा कि टू फाइंड द, या पूछेगा कि नेट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर आइडेंटिकल या फॉर आइडेंटिकल। तो अब देख लीजिए, इसी में हम लिख देते हैं फॉर आइडेंटिकल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल के तो 1/CS इक्वल टू क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn। आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि C1 बराबर हो जाएगा C2 बराबर C3 डॉट 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 Cn, यानी ये सब आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं लेट, इसको C मान लेते हैं और लेट कर देते हैं, C मान लेते हैं। ये सब किसके बराबर हो गया? C1 भी C के बराबर, C2 भी C के बराबर, C3 भी, ये सब किसके बराबर हो गया? C के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 1/CS इक्वल टू क्या होना? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट 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 2n हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/CS इक्वल टू 1/C इंटू n। तो 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/c। अब यहाँ से CS निकालिएगा तो क्या बन जाएगा? C/n। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये आपका हो गया आइडेंटिकल के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कि CS इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अगर यहीं पे पूछ दे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ले लेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो Cp इक्वल टू क्या फॉर्मूला? C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। तो Cp इक्वल टू आइडेंटिकल है, यानी क्या हो जाएगा कि C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट 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 Cn बराबर C। लेट कर लीजिए तो क्या बन जाएगा कि Cp इक्वल टू C प्लस C डॉट 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 टू एंटर। तो Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा? Cp इक्वल टू C इंटू n हो जाएगा। तो ये आपका Cp का फॉर्मूला है। तो आइडेंटिकल के लिए अगर हमको n पता है, गुना कर दीजिएगा तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लफड़ा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो अब ये दोनों के बीच से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन। अगर यहीं से पूछ दे आपको कि टू फाइंड द रिलेशन, देखिए कितना आसान है, यहीं से सब कुछ बनते जा रहा है। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपसे पूछता है कि टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आइडेंटिकल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो क्या करिएगा? लिखिएगा कि सिंस, यहां पर देखिए CS इक्वल टू क्या दिया हुआ है? C/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड Cp इक्वल टू क्या दिया हुआ है? देखिए आइडेंटिकल के लिए यहाँ पर देखिए C इंटू n, इक्वेशन नंबर सेकेंड। रिलेशन निकालने के लिए क्या बताया है? जब भी किसी दो के बीच रिलेशन निकालना होता है तो
डिवाइड कर देना होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सी एस बटा सी पी इजिकल टू सी बाई एन, बाई कितना हो जाएगा सी इंटू एन। अब बताइए इसके नीचे एक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो क्या बन जाएगा सी एस बटा सी पी इजिकल टू सी बाई एन इंटू 1 बटा सी इंटू एन। अब देखिए सी से सी कट रहा है तो क्या बच जाएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस सी एस बटा सी पी इजिकल टू 1 बाई एन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करिए तो सी पी इजिकल टू एन स्क्वायर इंटू सी एस। यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का दिया हुआ वैल्यू हो और हमको सी पी निकालना हो और नंबर हमको पता है तो पट से इस पर बैठा के निकाल देंगे। अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना हो, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना हो तो सी एस इजिकल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा सी पी बटा एन स्क्वायर। और देखिए कितना मजेदार चीज आपको निकाल के हम दे दिए हैं और आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम इस पर आपको बन जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आज बहुत हो गया और इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको पचेगा नहीं, है ना। आपको पचाना भी तो है, आपको बनाना भी तो है। तो मेरा शुभकामना है आप लोगों के साथ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ पहुंचाइए ताकि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन उनसे नहीं बचे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर बच्चे के पास पहुंचाइए। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।